किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती कोई भी धार्मिक किताब। ये कह रहे हैं कि उसके पन्ने फाड़े जा रहे थे या जो भी है, हत्या को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो भी था, अगर उसने गलत किया, मान लो पन्ने फाड़े, या कानून उसके ऊपर कार्रवाई करता। कितने लोग आरोपी मानते हैं इसमें आप? जिस तरह से वहाँ पूरा गैंग था, वो सामूहिक जिसने भी हत्या की है, कितने लोग आरोपी होने चाहिए? जिसने भी हत्या की है वो दोषी है। जो भी इस हत्या के अंदर शामिल है वो गलत है, और इसको धार्मिक रंग देना, जातिवाद का रंग देना, ये भी गलत है। इंसान को मारकर धर्म बचाने से अच्छा है धर्म को मारकर इंसान को बचाया जाए। आपने धर्म की रक्षा, मतलब धर्म किसी की, इंसान की जान से ऊपर कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात आ रही है कि जो ये बचाव में कह रहे हैं, उस हत्या को सही ठहराने वाले कह रहे हैं कि उसने बेअदबी की थी धार्मिक ग्रंथ की। तो मेरी बात सुनिए, ये आंदोलन हो रहा है, किसानों का आंदोलन है। आप यहाँ पर, आपका संवेदनशील, इतना ही संवेदनशील ग्रंथ है अगर, तो आप उसको सड़क के ऊपर लेकर क्यों आए हैं? उसको तिजोरियों के अंदर बंद रखिए, उसके आगे सिक्योरिटी गार्ड रखिए। अगर उसको कोई हाथ लगा रहा है, उसकी बेअदबी कर रहा है, अगर इतना ही संवेदनशील है, फिर आप उसको काट दोगे क्या? और फिर वैसी दरिंदों की तरह उसके ऊपर तांडव करोगी, हाँ हमने सही किया, वो फिर उनका सम्मान भी होने लग रहा है। नोट पहना है, माला पहने नोटों की, हाँ माला पहनाने लग रहा है। ये क्या है? ये धर्म की कट्टरता ही तो है। अगर आप कह रहे हैं कि ये सही है, तो आरएसएस जो मॉब लिंचिंग करती है मुस्लिमों की, आरएसएस के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन के अंदर आरएसएस को भी एक गलत ठहराते हैं, तो आप उसको कैसे सही ठहरा सकते हैं अपने आप को उसके खिलाफ? किसान नेताओं की नरमी है नहीं, आप मान दे इस बात को? नहीं, किसान नेताओं की कहाँ नरमी है? किसान नेताओं ने सुबह 3 से 4 बजे की घटना है, 5 बजे पुलिस को बता दिया, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। बताइए, कोई भी अगर पुलिस के काम में अड़चन आ रही हो तो पूरी तरह से हमने प्रेस नोट भी जारी कर दिया कि ऐसी किसी भी घटना का हम समर्थन नहीं करते। मुजरिमों के ऊपर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऋषभ भाई, एक बड़ी खबर चल रही है पूरे देश में, जो सिंघी बॉर्डर पर जो एक मजदूर की जो हत्या कर दी गई, उसको काट करके टांग दिया गया, उस किसान आंदोलन की उस घटना को इस तरह से देखते हैं आप? एक युवा हैं, ये पूरी तरह से एक जघन्य अपराध है। ये इसमें एक तो है, दूसरी 2 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो निष्पक्षता है, और एक जो है मीडिया दिखा रही है। गलत हुआ है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन उस घटना को देखिए आप, मीडिया किस रूप से दिखा रही है। मीडिया कह रही है कि एक दलित की हत्या हुई है, ठीक है दलित है मरने वाला, लेकिन मारने वाला भी दलित है, तो इसमें जातिगत मुद्दा तो कोई बनता नहीं। बस इतना कहने से काम चल जाएगा? नहीं तो और क्या किया जाए? अब मेरी बात सुनिए, आपका घर है, ठीक है, आप रह रहे हैं, उस घर के सामने कोई भी आकर के कुछ भी घटना को अंजाम दे जाएगा, आपकी पहली जिम्मेवारी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। कोई भी आके कर जाएगा। कितने टाइम से रह रहे हैं नियंग वहाँ पर? 11 महीने से रह रहे हैं नियंग वहाँ पर। नहीं तो लाखों लोग रह रहे हैं, किस की वो किसी जत्थेबंदी से जुड़े हुए नहीं है। आप बताइए, किसी जत्थेबंदी से जुड़े हुए होते पे रुके हुए हैं वहाँ पे, वो क्यों रुके हुए हैं फिर? वो तो पुलिस, सरकार भी तो देखने लग रही है, सरकार की एजेंसियों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी, जितने दोनों तरफ की जिम्मेवारी है। ये धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके सरकार और मीडिया इसको धार्मिक, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। और जो लोग आए हुए हैं, जैसे ये अपने आप को कहते हैं कि मतलब अगर इस मुद्दे में हमारा सपोर्ट कीजिए, मतलब ऋषभ भाई, जो आंदोलन चल रहे हैं आपके बॉर्डर पर, वहाँ बलात्कार की घटना भी होती है, वहाँ लोगों जला भी दिया जाता है सबसे पहले, फिर ये मर्डर हो गया है। आखिर ये क्या यहाँ पे रोक क्यों नहीं लग रही है? किसान क्यों चुप बैठे हैं? मेरी बात सुनिए, बलात्कार की घटना थी वो तो, हाँ वो पूरी तरह से झूठ थी। मैं खुद उस लड़की के अंतिम संस्कार में गया था, उस लड़की का खुद का बयान है पुलिस के सामने, उसके पिता के सामने उसने बयान दिया था कि आपके साथ बलात्कार हुआ है, जिस टाइम वो बेड के ऊपर थी अस्पताल के अंदर एडमिट, तो उसने साफ इनकार किया था। उसके साथ छेड़छाड़ हुई, बंगाल से आते, हाँ मुकदमा दर्ज हुआ, किसान साथ में है। मेरी बात सुनिए, इस हिसाब से पूरे देश के अंदर क्राइम होते हैं, रोज रेप होते हैं, सैकड़ों हत्याएं होती है, उस हिसाब से तो अब तक यहाँ पे 3-4 घटनाएं आई हैं, उस हिसाब से तो ये सबसे सेफ इलाके हैं। अच्छा, उस हिसाब से अगर क्राइम रेट के हिसाब से देखा जाए तो। और लेकिन मेरे को बताइए, किसी भी क्रिमिनल का किसानों से सपोर्ट करा? लेकिन बीजेपी तो अपने क्रिमिनल उनके साथ सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। क्या बीजेपी ने उस मंत्री को बर्खास्त किया अभी तक? उसके बेटे को गिरफ्तार करने में कितने दिन लगा दिए, उसके बाद नोटिस पे नोटिस चिपकाने लग रही है। क्या किसानों ने किसी भी क्राइम करने वाले क्रिमिनल का समर्थन किया? जाना चाहिए, क्यों नहीं गया अभी? जाना चाहिए उस परिवार को, उस परिवार, पहली बात तो ये आ रही है कि इसलिए नहीं जा रहे
नहीं जी, जातिगत कोई भी मुद्दा नहीं है यहाँ क्यों नहीं पे, है? जातिगत भेदभाव की कोई बात नहीं है यहाँ तो पे। फिर क्यों नहीं गए बताइए अभी तक? तो फिर हम छूट के छूने से नहीं, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर सपा और कांग्रेस गई है, वो विपक्ष में थी। हाँ, वो भी नहीं गए। वो सपा और कांग्रेस यहाँ पे विपक्ष में थी, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। वहाँ पे पंजाब में विपक्ष में कौन है? बीजेपी विपक्षी दल है ना, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को वहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए। हरियाणा के नहीं, वो पीड़ित परिवार कहाँ का है? वो तो उठा रहे हैं आवाज, वो तो कह रहे हैं। पीड़ित परिवार के घर मिलने गए ना, पीड़ित परिवार के घर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाए मिलने। जाओगे, पक्ष और विपक्ष देख कर फैसला लेते हैं किसान। नहीं नहीं, किसानों की कोई बात नहीं है यहाँ पे। घटना हुई है, किसान पूरी तरह से पुलिस के साथ, कानून के साथ खड़े हैं। हत्यारे जो भी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, तभी के तभी। लेकिन जो कब तक माला धर्म की आड़ में लोगों को मारा जाएगा? धर्म की नहीं मारा जाएगा, यही तो इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। धर्म के नाम पे मुद्दों से भटकाया जाता है। ये पार्टी डिवाइड एंड रूल के साथ साथ डाइवर्ट एंड रूल भी कर रही है। हमारा असली मुद्दा 3 कानूनों के ऊपर है, एमएसपी के ऊपर है। हत्यारोपी को माला किस क्यों पहनाते हो आप? तो वो लोग गलत है ना, इसमें किसानों का काम। हुआ उनको तो नोटों की मालाओं से। जो भी इनका समर्थन कर रहा है वो व्यक्ति गलत है। उसको पुलिस को, कानून को, क्या इस देश में पुलिस और कानून नहीं है? किसान उनके करोगे निहंगों का जो आंदोलन में शामिल है, वो हर कोई शामिल हो सकता है। ऐसे तो आंदोलन के अंदर रोटी कौन नहीं खाता? हर कोई रोटी खाता है। इस आंदोलन के अंदर हर कोई आता है। बीजेपी आरएसएस वाले भी बहुत से बैठे पाजेंगे, एजेंसियों के लोग क्या इसके अंदर। बीजेपी वाले भी खाते हैं, उनको शामिल कर लो आप। वो आरएसएस के जो संगठन है, किसान के संगठन है जो आरएसएस के, वो क्या इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे? एक दिन क्या था, केवल पता क्या मांग है उनकी? कह रहे केवल लाभार्थी मूल्य दिया जाने, केवल वो नहीं, वो तो फिर सरकार के इशारे पे चलेंगे ना। लेकिन आप आंतरिक तौर पे उनके अंदर देखिए, मैंने उनसे खुद से बात करी है, अंदर से उनको भी पता है कि ये कानून गलत है। आपने राज्यपाल जी का वो बयान सुना होगा, अमित शाह जी फोन करते हैं राज्यपाल जी के पास कि हमें तरीका बता दीजिए कि हम इससे कैसे निपटें। हमें पता है कि ये कानून हम वापस ले लेंगे, लेकिन अगर हम ये कानून वापस ले लेते हैं तो फिर लेबर वाले आ जाएंगे। एक बात बताइए, जब 26 तारीख को लाल किले पे घटना होती है, तब भी नियंग वहाँ पर तलवार लहरा रहे घोड़े लेकर गए थे, तब आपको पता नहीं था ये ऐसी घटना करेंगे? नहीं। जब अक्षरधाम पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, वहाँ भी एक नियंग तलवार लेकर पुलिस के पीछे भाग रहा था, तो आप लोग इतने लापरवाह क्यों हो जाते? धार्मिक लोगों को आज कह रहे हैं कि हम नियंगों को हम जानते नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। कानून तो पहले दिन से साथ है आपके, पहले दिन से आंदोलन में आपके साथ है। कानून और किसान नेताओं दोनों को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जो भी धर्म से जुड़े लोग हैं, ज्यादा कट्टरतावादी लोग हैं, जो भी आंदोलन के अंदर गलत लोग हैं, गलत सोच के, गलत विचारधारा के लोग हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए, उनको कानून के हवाले करना चाहिए, उनको आंदोलन से बाहर करना चाहिए। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, लेकिन इसके अंदर मिडिल क्लास और बाहर के व्यक्ति भी आ सकते हैं, क्योंकि रोटी से हर कोई जुड़ा हुआ है, रोटी से जुड़ा हर कोई आ सकता है। लेकिन जो गलत सोच का है, जो कि देश को तोड़ने की सोच का है, दंगा करने की सोच का है, वो व्यक्ति इस आंदोलन के अंदर नहीं आना चाहिए। ये जिम्मेवारी सरकार, कानून और किसान नेताओं, जत्थेबंदियों सबकी है। आपको एक तरफ बायस्ड आपको भी नहीं होना है, ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, दिखाना है, लेकिन एक तरफा ऐसे नहीं कि उसको दंगे का रूप दे देना या उस घटना को इतना बड़ा बना देना कि 2 समुदायों के बीच आपसी नफरत फैल जाए। एक बात बताइए, जब ये घटना घट रही तो वहाँ पर सिंगो बोर्ड पर कोई 4 लोग या 5 लोग तो नहीं होंगे, और मंच के सामने जब उसको टांगा, ये मेरी बात आपको नहीं लगता सारा जितने भी लोग होंगे सब पर आरोपी है, सब पे कार्रवाई होनी? मेरी बात सुनिए, ये घटना बताई जा रही है 3 से 4 बजे के करीब की रात के, तो इस टाइम पे ज्यादातर जनता सोते, चीखेगा, आवाज नहीं सुनिए, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। फिर भी जो भी वीडियो के अंदर देखते हैं, पुलिस के पास वीडियोज हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपराध को देखकर भी चुप रह रहे हैं ना, वो भी गुनाहगार है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपराध देखने लग रहे हो और आप मतलब एक हिसाब से आप चुप है, तो उसका समर्थन कर रहे हैं आप अपराध का। और जो उसको माला पहना रहे नोटों की, उनको क्या कहोगे? ये गलत है। आम आदमी जुड़ा हुआ है सर, एक आधी घटनाएं हैं, गलत हुआ है,